8,30,572 for the branch Electronics and Communication Engineering. बाप रे। तो और भाई बहनों क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले कि ऐसे वो कौन से 10 एनआईटीज है और उनमें स्पेशलाइज ब्रांच है जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है, स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अगर मैं आपको भी बताऊं कि जनरल कैंडिडेट्स को इन एनआईटीज में सीट्स 6.5 लाख से 7 लाख तक भी मिली है, आप बोलोगे आदमी मजाक कर रहा है, बट ये रियलिटी है। आज आपको दिखाता हूं कैसे जनरल कैंडिडेट्स को भी यहां पे 6.5 लाख तक के 7 लाख तक की रैंक यानी कि इफेक्टिवली 25 to 30 परसेंटाइल में भी उनको एनआईटीज मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट में एनआईटी दुर्गापुर के बारे में। एनआईटी दुर्गापुर में अगर मान लीजिए आपको जो लोएस्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, वो अगर अचीव करना है वाया अदर स्टेट जनरल कैटेगरी, तो उसके लिए मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है 47,797। सिमिलरली अगर मैं होम स्टेट की बात करता हूं फॉर द जनरल कैटेगरी, और मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 48,897 फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री 5 ईयर भी मिल सकता है एट द सेम रैंक ऑल्सो, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक 4 ईयर कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी का, मैंने उसको प्रेफरेंस दिया है एज कंपेयर टू अ 5 ईयर कोर्स। ठीक है, अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है वो है 53,462 फॉर एनआईटी दुर्गापुर, एंड द ब्रांच दैट यू कैन गेट इज एमएमई और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। सिमिलरली अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं, द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 53,337 और यहां पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। सेम रैंक पे या फिर उससे कम रैंक में भी आपको 63,000 तक एमएससी केमिस्ट्री 5 ईयर मिल सकता है। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे एनआईटी जालंधर की, एनआईटी जालंधर में आपका अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से आपको मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है 50,125 फॉर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। सिमिलरली होम स्टेट जनरल कैटेगरी से भी आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम रैंक 1,01,000 फॉर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो, एक जनरल कैंडिडेट को भी यहाँ पे 1 लाख प्लस के रैंक पे कुछ ना कुछ मिल रहा है एनआईटी जालंधर पे। अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है 59,707 पे, और होम स्टेट फीमेल कैटेगरी में वो चीज आपको मिल जाती है 90,114, दैट इज मैकेनिकल। मैकेनिकल आपको एकदम लोएस्ट कट ऑफ में मिल जा रहा है 90,000 के रैंक पे एनआईटी जालंधर से। ठीक है, अगर मैं अब बात करता हूं एनआईटी मिजोरम की, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट वाज 54,715। होम स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए वो कट ऑफ था, देखो यहां पे 7,49,904 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप समझ सकते हो यहां पे जो परसेंटाइल होगा वो अप्रोक्सीमेटली 20 परसेंटाइल के आसपास होगा। 20 परसेंटाइल में एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को यहां पे कॉलेज मिल रहा है, दैट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस दैट यू कैन एस्पायर फॉर। ठीक है, अगर मैं अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं 69,090 पे खत्म हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग, और अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं यहां पे आपका खत्म हो रहा है 5,50,243 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनआईटीज बाय वर्च्यू ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वाइज एनआईटी रायपुर इंडिया के टॉप 6-7 एनआईटीज में आता है। भले ही एनआईटी रायपुर का रैंकिंग एनआईटीज में 10-15 के बीच में, बट प्लेसमेंट्स के हिसाब से एक बहुत ही अंडररेटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट के लिए मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 53,853, अप्रोक्सीमेटली 94 परसेंटाइल होगा ये। ठीक है, और यहां पे आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं होम स्टेट जनरल कैटेगरी की बात करूं, यहां पे द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 1,02,732 फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर मैं यहाँ पे अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करता हूं तो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 60,681 फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग। एक स्पॉइलर दे देता हूं, एनआईटी रायपुर का माइनिंग इंजीनियरिंग का पैकेज आपका 10 से 15 लाख है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मिनरल स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पीएसयूज हायर करती है आपके माइनिंग से, और इसीलिए यहाँ का एवरेज पैकेज सीएससी के एवरेज पैकेज को टक्कर देता है। ठीक है, एक आयरनी है, बट द थिंग इज कि यहाँ का माइनिंग जो लोएस्ट ब्रांच है वो सीएससी टॉप मोस्ट ब्रांच को टक्कर देता है। ठीक है, और होम स्टेट फीमेल कैटेगरी के लिए द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 1,07,506 विच हैपेंस टू बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपको माइनिंग भी मिल सकता है। इस रैंक पे जिनको माइनिंग मिला था उनकी काउंसलिंग मैंने ही की थी, एंड टिल दिस डे these guys happen to thank me कि मेरे वजह से उनको यहाँ पे इतने लो रैंक में भी एनआईटी रायपुर में माइनिंग मिल गया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं अपन एनआईटी अगरतला की। एनआईटी अगरतला अदर स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 57,466 एंड द ब्रांच वाज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सिमिलरली होम स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज अ मैसिव 2,01,112, जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है एंड यू कैन आल्सो गेट 5 ईयर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एट 1,99,874। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की, यहाँ पे जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है वो है 63,761 और तो ब्रांच यहाँ पे आपको मिल रही है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और सिविल एट 62,908। ठीक है। अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं, जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है वो है 2,14,783 और जो ब्रांच है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर मैं एनआईटी पटना की यहां पे बात कर लेता हूं, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 43,265 और जो ब्रांच है वो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। एनआईटी पटना के होम स्टेट, यानी कि अगर आपने बिहार से +2 किया है और 12th क्या मान लेते हैं, होम स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है 40,756 एंड द ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं, अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी, उसमें जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड है वो है 53,534 एंड द ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं, द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड इज 56,589 फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th में हम बात करने वाले एनआईटी मणिपुर की। एनआईटी मणिपुर में जो अदर स्टेट जनरल कैटेगरी है वो खत्म होता है 52,426 में एट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। होम स्टेट कैटेगरी आपका जनरल कैटेगरी में आपका खत्म होता है 8,30,572 फॉर द ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 8,30,000, यानी कि इफेक्टिवली यहां पे जो परसेंटाइल होगा वो होगा 10 परसेंटाइल तक में आपको यहां पे कॉलेज मिल जा रहा है। आप अच्छे से देख पा रहे हो इसको। ठीक है। अगर मैं अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं, यहां पे आपको 65,798 में मिल जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग। और अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी की बात करूं, आपको यहां पे मिल जा रहा है 7,15,419 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वाओ, इतने ज्यादा कम रैंक्स पे भी आपको कुछ ना कुछ चीजें मिल जा रहा है एट एनआईटी मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की। अदर स्टेट जनरल कैटेगरी खत्म होता है आपका 56,427 ऑल इंडिया रैंक पे और आपको मिल सकते हैं यहां पे सिविल इंजीनियरिंग। होम स्टेट जनरल कैटेगरी यहां पे खत्म होता है 6,98,231 पर आपको यहां मिल सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जस्ट वाओ। अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी यहां पे खत्म होता है 67,300 पे और द ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग। सिमिलरली जो होम स्टेट फीमेल कैटेगरी है वो खत्म होता है आपको यहां पे 6,50,255 पे और यहां पे आपको मिलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ सकते हो, होम स्टेट फीमेल कैटेगरी is closing at 6,50,000 and you are getting one of the best branches that happens to mechanical engineering. Now comes to our 9th college, NIT श्रीनगर। ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज होते हैं बेसिकली, जम्मू कश्मीर होम स्टेट, लद्दाख होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी। ठीक है। तो अगर मैं अदर स्टेट जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 57,541 एंड द ब्रांच वाज सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं होम स्टेट जनरल कैटेगरी ऑफ जेके की बात कर रहा हूं, दैट द मिनिमम कट ऑफ वाज ऑल इंडिया रैंक 1,13,617 एंड द ब्रांच वाज एमएमई। अगर मैं होम स्टेट जनरल कैटेगरी ऑफ लद्दाख की बात कर रहा हूं, द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 5,38,608 एंड द ब्रांच वाज मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। अगर मैं सिमिलरली यहां बात करूं अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी की, यहां पे द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 70,174 एंड द ब्रांच वाज एमएमई। अगर मैं होम स्टेट फीमेल कैटेगरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 1,73,426 एंड द ब्रांच वाज केमिकल इंजीनियरिंग। आपको एमएमई यहां पे 180 के तक भी मिल सकता है, बट मैंने यहां पे केमिकल इंजीनियरिंग आपको सेफ हैंड के लिए देखेगा, क्योंकि केमिकल मेटा में ऑब्वियसली डिफरेंस है, केमिकल बेटर है और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक्स पे मिल रही है। तो अगर आपको 170 के रैंक है, मेटा के लिए मत जाओ, आप यहां पे केमिकल के लिए अप्लाई कर दो। ओके। होम स्टेट जनरल कैटेगरी फॉर लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, फीमेल कैटेगरी के लिए मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 5,36,139 एंड द ब्रांच वाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हमारा आज का जो लास्ट कॉलेज है दैट हैपेंस टू बी एनआईटी आंध्र प्रदेश। अदर स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 54,123 एंड द ब्रांच वाज बायोटेक। अगर मैं होम स्टेट जनरल कैटेगरी की बात करूं, द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 55,264 और इस पे आपको मेटा भी मिल जाएगा और आपको बायोटेक भी मिल जाएगा। अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी के लिए
55,000 to 25 पे आपको मिल जाएगा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। और होम स्टेट कैटेगरी फीमेल के लिए आपको मिल जाएगा, मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड वाज 53,979 और इस रैंक पे मिलेगा आपको बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हमने देखा कैसे 8-8.25 लाख रैंक तक भी जनरल कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ किसी कॉलेज में मिल जा रहा है। तो आप इस इंस्पिरेशन लीजिए, आप जहां खड़े हो उतना खराब नहीं है, बट आप कितना अपने 10-15 दिन के जो जेईई प्रिपरेशन बचा हुआ है उसमें कैसे करके अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, परसेंटाइल को मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर शेप कर सकते हो। ठीक है, यहां पे हमने किसी में भी सीए से भी स्पेशल राउंड कट ऑफ यूज नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन जोसा काउंसलिंग से आपकी कितनी सीट्स बच रही है। तो कितनी सीट्स बच रही है अभी प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट दीज रैंक्स आर ऑल रिलायबल और इसके आसपास ही कट ऑफ इस साल भेज जाएंगी। तो इसीलिए अपने ऑप्शंस ओपन रखो। माना आपकी रैंक अभी 2 लाख 3 लाख होगी, बट आपने यहां देखा कि 8 लाख रैंक तक भी लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूं कीप योर ऑप्शंस ओपन और अपनी प्रिपरेशन जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट दैट इज फॉर द जुलाई अटेम्प्ट पॉजिटिव रखो और अपने स्कोर से सबको शॉक कर दो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।